तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर था वो कैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को अप डाउन और हाईज भी बने और लो भी बने इसी फाइनेंशियल ईयर के अंडर में। तो निफ्टी की अगर बात करें, वीकली टाइम फ्रेम का अगर एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी ने अपना हाई 26,277, मतलब 26,278 लगभग आप पकड़ लीजिए, ये आपका हाई बना। और लो का आपका क्या बना? लो आपका बना आपका 3 मार्च 2025 को बना, और वो आपका लो बना 21,970 या 75 के आसपास। ये तो ये मेरा यहाँ पे, ये मेरा जो था ये हाई था। और यहीं पे मेरा, इसके नीचे यहाँ पे जो 25 मार्च को बना जा करके, 25 मार्च नहीं है, सॉरी, मैं फिर से गलती का, 3 मार्च को अपना लो बना जा करके। तो मैं ऊपर का जो प्राइस है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एक तरह से रेड से, और ये जोन जो मैं मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो सपोर्ट की तरह मैंने इसको मार्क कर लिया। तो ये मेरा हाई था, ये मेरा लो था। अब बात आती है कि मार्केट में जो भी काम हुआ वो किस तरह से काम हुआ, क्या मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि 2024-25 में जो हाई बने और लो बने, क्या मार्केट इन दोनों हाईज और लोज को ब्रीच कर पाएगा आने वाले सब्सिक्वेंट वीक में, या फिर नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो कितना कर पाएगा। मार्केट देखिए कंटिन्यूअसली रैली देता गया, कहाँ से? 2023 से नहीं, लगभग 2023 के, 23 भी नहीं, आपका 2022 से कंटिन्यूअसली रैली। ये देखिए 2023 का ही ये चार्ट है, और वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2022। और बात करते हैं, ये 2020, 2020 के बाद में मार्केट ने कंटिन्यूअसली रैली दी है। तो मार्केट को अगर एक तरह से समझने की कोशिश करें मोटा मोटा, तो किस तरह से समझा जा सकता है? नंबर एक, आप ये देखिए कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या आता है, 100 EMA के आसपास आता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक करता है। ये देखिए, ये मेरा 100 EMA था 13 जून 2022 को। यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे फिर से मार्केट यहाँ पे आया 20 मार्च 2023 को, यहाँ से पुल बैक किया, एक नया हाई बनाया। फिर इसके बाद में कंटिन्यूअसली ये रैली जो थी कंटिन्यूअसली थी, और इस पे मार्केट में काफी अच्छी रैली देखने को मिली, लगभग 56% निफ्टी का गेन देखने को मिला। कितने दिन में? लगभग 595, लगभग 1.5 साल का, 1.5 2 साल का आसपास लगभग पकड़ लीजिए, 23 से लेकर के 24 के बीच में ये जो है, ये 23 का 8 मई 23 की बात है, और ये आपकी डेट आती है 23 दिसंबर 2024 की। तो इतनी बड़ी कंटिन्यूस रैली देने के बाद में मार्केट ने अगर 16% का करेक्शन दे दिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती है इतना चिल्लाने की बात कि इकोनॉमी इंडिया की ठप हो गई है कुछ। अब परेशान इन्वेस्टर बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे इस जगह कभी एंट्री बनाए होंगे, लेट इट बी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उन्होंने सिर्फ बढ़ती हुई मार्केट को देखा, गिरती हुई मार्केट को कभी देखा ही नहीं। तो ये जो वीक प्लेयर एक तरह से थे ना, मार्केट ने वीक प्लेयर को हटाने का काम किया है। जो जेन्युइन इन्वेस्टर या ट्रेडर थे उन वो यहाँ पे मार्केट में रिटेन रहेंगे, और जो वीक प्लेयर थे, या इन्वेस्टिंग में अगर मैं बात करूं किसी की हैंड होल्डिंग के बगैर यहाँ पे बने हुए थे, वो मार्केट को टाटा बाय बाय कर चुके होंगे, और मार्केट को गाली गलौज देते हुए कि मार्केट में पैसा चूसने के लिए बना है, मार्केट एक जुआ है, इस तरह के सब ब्ला ब्ला करके बातें करके खत्म कर चुके होंगे, मार्केट से निकल गए होंगे। अब यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको मैं सारे जो आने वाले टाइम के लेवल्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ। किस लेवल के नीचे आपको लॉन्ग, मतलब लॉन्ग नहीं रहना चाहिए, किस लेवल के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, आप क्या स्टॉप लॉस है वो देखना चाहिए, या फिर आपकी ट्रेड में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे हेजिंग में काम करना है या फिर नेगेट काम करना है, हमारे इम्पोर्टेंट की रेजिस्टेंस क्या है, की सपोर्ट्स क्या है, आने वाला समय जो 1 2 महीना है वो हमारे लिए क्रूशियल है। जो एफआईज ने इतना बड़ा पैसा इंजेक्ट किया है मार्केट में अभी लगभग 23 से 24 हजार करोड़ के बीच में, क्या ये कोई पंप एंड डंप की स्टोरी तो नहीं बनने वाली है कि मार्केट को पंप किया गया और वहां से बड़े लेवल से डंप कर दिया रिटेलर्स को बैठा करके। तो इन सारी चीजों को तो एज अ रिटेलर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम अपना बचाव कहाँ कर सकते हैं मार्केट में। पैसा बनना इज अ बाई प्रोडक्ट। आप ये देखिए कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट में मैं लॉस कितना ले सकता हूँ। तो लॉस लेने की अगर कैपेसिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, आपको कैपिटल वाइप आउट तो नहीं हो रहा है आपकी लॉस में। कैपिटल वाइप आउट हुआ, यू आर आउट, थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट, यू विल ओनली बुलशिट द मार्केट कि यार ये सिर्फ जुआ है, यहाँ से पैसा कभी नहीं बन सकता है।
सो आपका रिस्क मैनेजमेंट ही एक है जो आपके कैपिटल को बचा सकता है और आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको रख सकता है. सो बी वेरी कॉशियस, listen my video carefully. There is no like decorative editing in my video. मैं वो उसमें कर भी नहीं पाऊंगा एंड इतना टाइम मेरे को नहीं परमिट करता है. आपको मैं वो लेवल बता रहा हूँ, वो लेवल को ध्यान से सुनिएगा. और उन लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है आप लॉन्ग रहिए, उस लेवल के नीचे आता है आप शॉर्ट रहिए. बीच की रेंज में आपको अगर कुछ करना ही है, आपको लग ही रहा है कि मैं इस लेवल पे काम करना ही चाहता हूँ, तो उस रेंज में आपको एक दोनों साइड के पोजीशन को हैच करके रखना है, ठीक है ना. तो सो दैट कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्रोटेक्टेड रहे. आप कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से लेके निकलें, ये नहीं कि लॉस में आप निकल के जाए, लेकिन आप बाइंग उस जोन में नहीं बनेगी. वो भी मैं कॉसेस यहाँ पे डिस्कस करूंगा. हमारे या जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्लस हमारा आरएसआई क्या है, ये सब चीजें हम बात करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स में. तो बी वेरी कीन लिसनर टू मी एंड जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप उसे चाहे एक पेपर पे नोट कर सकते हैं हमारे लेवल्स को. अगर कोई डाउट होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं. टाइम परमिट करेगा आई विल गेट बैक टू यू. 27 सितंबर 2024 को अपना हाई टच किया था. दैट इज अराउंड 26,151, सॉरी 26,277. तो यहाँ से मार्केट में एक हाई बनाया. हाई बनाने के बाद में इसने, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली का, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये अपना चार्ट है. यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और कंटिन्यूस से गिरते 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 ये डेली के 100 EMA के पास में आया. फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करी बट फेल हुआ. फेल होने के बाद प्राइस फिर कंटिन्यूसली प्रेशर में रहा और ये डेली के 200 EMA के पास में प्राइस आ गया. अब 200 EMA के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस बैक बना, जो कि अगर देखेंगे ये रिट्रेसमेंट है, एक था रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से मार्केट ने डंप किया प्राइस को. फिर 200 EMA के बाद में लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ये डबल डबल बॉटम बनेगा. तो ये आप देख सकते हैं एक ये कैंडल और ये कैंडल का डबल डबल बॉटम बना करके मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन 100 EMA के बाद से फिर नीचे गिरा. तो ये जो साइकिल है मार्केट में कंटिन्यूस चलती रही और अभी तक ये चलती रही है, एक्सेप्ट ये जो थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरी देखने को मिली है. तो मार्केट एक चैनल में फॉल हो रहा था, आप वो देख सकते हो. मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इस चैनल में आ रहा था. यहाँ पे आया मार्केट, अपना इस चैनल के बॉटम को टच किया, टॉप को टच किया, फिर मिडिल लाइन ये जो है इस पे टच करके इसी को रिटेन करते हुए मार्केट ऊपर नीचे जाता रहा. अब इन शॉर्ट नट सेल मैं वो बात करूंगा कि 2024 था वो तो निकल गया. 2025 आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, 25-26 के लिए आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले अपने चार्ट पे एक एनालिसिस करिए. मैं ये रिमूव कर देता हूँ अपना ड्राइंग को और ये भी समझने की कोशिश करेंगे. पहले बड़े टाइम फ्रेम पे समझेंगे चार्ट को और फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे क्या है. तो ये मेरा जो चार्ट भी मैंने ओपन किया है, ये है वीकली टाइम फ्रेम. अब इस वीकली टाइम फ्रेम पे ये चीज समझिए कि क्या हुआ मार्केट में. मार्केट ने अपना, जैसे कि मैंने बताया कि 26,277 का टॉप बनाया था. मार्केट में टोटल गिरावट कितनी हुई, यहाँ टॉप से लगा करके अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 16.5% की, ये देखिए 16.45. मार्केट में ये है 16.45%. तो ये ऑलमोस्ट लगभग मान के पकड़ के चलिए कि 17% की गिरावट मार्केट अपने हाई से गिर चुका है. अब जब जब ये इसने वीकली टाइम फ्रेम के 5 EMA या 13 EMA के ऊपर निकला है, तो निकलने के बाद में फिर से डंप हुआ है. बड़ी सी सेलिंग कैंडल आई है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर मार्केट में अपना जो हाई बनाया था वो रिसेंट स्विंग का, उसको तोड़ करके फिर नीचे की तरफ आया और जो अपना रिसेंट बॉटम बनाया था उसको भी सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे फिर से प्राइस को नीचे डंप किया. अब बहुत ही जरूरी चीज बन जाती है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा. मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि वीकली का 100 EMA है. वीकली का 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये देखिए, ठीक है. तो यहाँ से यदि मार्केट में एक बाउंस बैक आया है और ये रिकवरी जो आपकी है वो लगभग लगभग 1500 पॉइंट के आसपास की है. देखिए ये 1800 पॉइंट.
1800 पॉइंट मतलब 8 से 9% की बीच की रिकवरी है। मार्केट अपना कितना टोटल गिरा था? टोटल मार्केट गिरा हुआ था 17% के आसपास, 16.5, मैं राउंड फिगर में बात करूं 17%। लगभग उसने 9% की रिकवरी मार्केट ने दे दी। तो अब जो आधा रास्ता इसने तय कर लिया, तो आधा रास्ता तय करने कोई इसमें टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा नहीं करूंगा मैं। आप ये समझिए कि एक जहां से गिरा था मार्केट ने, लगभग उसका आधा रास्ता इसने तय कर लिया। तो आधा रास्ता मतलब होता है कि 0.5 का रिट्रेसमेंट इसने कर लिया। यदि इसने ये जो अपना हाई बनाया था यहाँ पे, ये वाला, इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट में एक रिवर्सल का साइन है। यहाँ पे ऊपर क्लोज करे वीकली में, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर अपने जाता है, तो आपके ये जो टारगेट है 24,700, ये अचीव किए जा सकते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर के 1-2 महीने के अंदर। लेकिन क्या इतना आसान है? इतना आसान ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप भी समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये जो अपना एक हाई था, जो कि लेवल था अराउंड 23,800 का, और यही 23,800 का जो लेवल था, यहीं पे मार्केट पहुंचा। और पहुंचने के बाद में क्या किया इसने? डबल बॉटम, डबल टॉप बनाया ये, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जो कि मैं पहले से भी कोशिश कर रहा था कि यहाँ से ये डबल टॉप बना सकता है। और उसने एग्जैक्टली वही किया, इसी लेवल के ऊपर निकाला, क्लोज नहीं किया, सेम डे की कैंडल में उसने रिजेक्ट कर दिया प्राइस को। अब प्राइस रिजेक्ट किया, तो वीकली की टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें, तो ये रिवर्सल कैंडल है, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे जाना चाहिए हमारे को। इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ बनता तो ये हैमर होता, मतलब प्राइस को पुश किया जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इसको क्या किया मार्केट में, प्राइस को ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको आप नाम दे सकते हैं कैंडल का पैटर्न से, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स के पैटर्न, शूटिंग स्टार दे दीजिए या कुछ भी। अब ये कंफर्म कब होगा कि शूटिंग स्टार ही है या प्राइस रिवर्सल है? अब वीकली कैंडल इसके नीचे कहीं अगर ओपन होती है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका शूटिंग स्टार ही बना है। तो प्राइस मतलब ऊपर न जा करके रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये अपना बॉटम जो बनाया था लगभग 22,000 के, 21,950 था, इसको रीटेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं, ये हमारा जैसे है 5 EMA है, ये सॉरी 20 EMA है, और ये हमारा 13 EMA है। तो इन दोनों प्राइस के नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, मतलब अपना पहला एसल, अगर मैं लॉन्ग ट्रेड पे बैठा हूं तो मेरा पहला एसल क्या होना चाहिए? पहला एसल ये होना चाहिए कि ये जो कैंडल वीकली है, इसका हाई, इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं तो 23,350 के नीचे आप ऐसा लगा लीजिए। आप भले वो एसल आपका हिट हो जाए, निकल जाइए, दोबारा आप फिर से एंट्री ले लीजिए, लेकिन 23,350 के नीचे आप बैठिएगा नहीं, नहीं तो ये प्राइस नीचे कहाँ तक आएगा आपको पता नहीं है। फिर अगर आप और इसकी ट्रेडर हैं कि नहीं, मैं 23,350 पे नहीं, मैं और लंबा ले सकता हूँ, तो आपका ये जो है ना, ये जो ईएमएस आपके आ रहे हैं, ये क्या करेगा? धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शिंक करेगा। अगर प्राइस को ऊपर पुश करना होगा तो ये ऊपर आएगा, और ये फ्लैट होकर के इससे मिल, ये दोनों मिलने की कोशिश करेंगे। जब इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाएगा, ये इस लाइन के 13 EMA या 20 EMA का क्रॉस ओवर हो जाएगा, तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये 20 EMA 30 EMA का क्रॉस ओवर हो गया नीचे की तरफ, तो ये प्राइस नीचे आएगा। अगर यहाँ पे नीचे आता है, आप एग्जिट करना बनता ही है। आपको कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे बैठना है, होप ट्रेड में नहीं बैठना है। तो ये मेरा व्यू जो था वो ये है। लेकिन 100% कंफर्मेशन कहाँ है जहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन की तरफ बैठना चाहिए? वो है ये कि आप 23,800 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करिए, और वेट करने के बाद में आपको जब भी मौका मिले, आपको प्राइस नीचे कहीं मिल रहा हो, आप अपनी अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। तो पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका 24, 24 के बाद में सीधा आपका 24,800 की तैयारी रहेगी। 24,750 है, 24,750 की तैयारी रहेगी। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ।
अब निफ्टी में यहाँ पे जो अपना पैटर्न बन रहा है, मुझे तो ये थोड़ा रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि अगर प्राइस नीचे कहीं यहाँ पे आया 21,950 के आसपास ब्रेक हुआ, या फिर ये जो कैंडल पुल बैक करके इतनी बड़ी कैंडल बनाई गई है, ये वीकली की कैंडल ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, ये लगभग 1,000 पॉइंट की, मतलब 4.5-5% की रिकवरी मार्केट में इस कैंडल में मात्र देखने को मिली थी लास्ट टू लास्ट वीक की। तो अगर ये इसका बॉटम ब्रेक होता है, ब्रीच हो गया इसका बॉटम, तो फिर आप पकड़ लीजिए कि निफ्टी को 2 से ढाई महीने लग जाएंगे मिनिमम आपको यहाँ तक मारने के लिए, मतलब 23,800 के लेवल तक को वापस आने में, रिगेन करने में टाइम लगेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, ये 4 वीक की कैंडल ने इसका लो ब्रीच नहीं हुआ है अभी तक। तो कहीं ना कहीं एक ये सिग्नल समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये एक तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वीकली का 100 EMA, प्लस जो छोटे अपने सपोर्ट्स होते हैं इनके रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे, इसके ऊपर निकाला है। अब दो तरीके हैं ऊपर अगर जाता है, एक तो 23,800 के ऊपर ट्रेड करने लगे मार्केट, ठीक है, तब भाई रिवर्सल हो गया, या फिर यहाँ पर कहीं पे 350 400 के आसपास कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि 100 150 पॉइंट के आसपास की रेंज में लगभग ये कुछ 1 2 वीक ट्रेड करे, और इसके बाद ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद में इसको गैप अप के साथ ओपनिंग करेगा, तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और आपका ये लेवल बनता है आकर के। अगर नहीं बनता है, इसके नीचे कहीं आ जाता प्राइस 23,150 के नीचे कहीं प्राइस आ जाता, आपका शॉर्ट ट्रेड ही बनता है, लॉन्ग ट्रेड नहीं बनता यहाँ से। लेकिन आपका आपकी स्ट्रेटजी आपके साथ में काम करेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको कोई शॉर्ट में पुट में बैठ गया, आप बिना हेजिंग के ट्रेडिंग में मत आइएगा। और जो आपने गलतियां 2024 और 25 में करी हैं, उनसे आप बच के रहना, क्योंकि मार्केट काफी कुछ चेंज हो गया, लॉट साइड चेंज हो गया, मतलब एनएससी साइड से काफी टाइम लेटर आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं कि नहीं भैया, ये एक्सपायरी चेंज हो गई। तो आप पहले तो इन्फॉर्म्ड रहिए, इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स बनिए। दूसरी चीज, आप अपनी पोजीशन को हेज के साथ में ही डिप्लॉय करिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट पहले होना चाहिए। आप ये देखिए कि मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, क्या है। क्योंकि कैपिटल अगर आपने बचा लिया तो आप मार्केट में सस्टेन कर ले जाएंगे, अगर कैपिटल नहीं बचाएंगे आप देखते रह जाएंगे, और आपको सब कुछ जानकारी होते हुए भी आपको यही लगेगा कि काश मेरे पास कैपिटल हो तो मैं ट्रेड ले लेता, नहीं ले पाएंगे आप, तो कैपिटल वाइप आउट हो गया ना। तो आप रिस्क उतना ही लीजिए, चाहे आप सेलिंग में नेकेड सेलिंग मत करिएगा, नेकेड सेलिंग में भी आपको दिक्कत है कि मार्केट जिस दिन ट्रेंडिंग होगा ना, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी कैंडल कौन लेके गया है, हम और आप लेके गए होंगे? नहीं, रिटेलर्स की ताकत ही नहीं है इतनी बड़ी कैंडल ले जाने के लिए। ये पंप किया गया है प्राइस को। अब इसमें कोई बड़ा प्लेयर घुसा है, कोई पंप करके ऊपर प्राइस को ले गया है, तो आपको पता है एफआईज ने इंजेक्ट किया है मनी। तो एफआईज का अगर मूड है कि प्राइस ऊपर लेके जाना है, वो लेके जाएंगे, और कहाँ तक लेके जाएंगे आई डोंट नो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि ये 24,800, 24,750 और ये 24,000, ये लेवल्स ऐसे हैं जहां तक लेके जाया जा सकता है, और यहाँ से हो सकता है अगर डंप करते हैं, मुझे पता जानकारी नहीं, वो प्राइस एक्शन बाद के वीक्स में देखने को पता चलेगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं एक मुझे थोड़ा सा रिवर्सल का संकेत तो मुझे मिल रहा है। ये देखिए, आप जिस चैनल में ये मार्केट गिर रहा था, उस चैनल से इसने प्राइस को ऊपर निकाला है, ये देखिए यहाँ पर निकाला है। बस क्लोजिंग इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि क्लोजिंग इसके ऊपर कहीं मिल जाए तो फिर मैं इस पे लॉन्ग जा सकता हूँ ये। बट इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट लेवल, आप अपना जो भी चार्ट है, चार्ट में अगर आप मैं धन का चार्ट यूज करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैंने 23,800 का 23,790, मतलब रफली मैंने एक वो अलर्ट लगा लिया कि जब मेरा प्राइस इसके ऊपर निकले तो मेरे फोन पे, मेरे ईमेल पे मुझे अलर्ट आ जाएगा, मैं चार्ट खोल करके देख लूंगा कि भैया क्या चल रहा है। तो ये मेरा व्यू एक निफ्टी के अगेंस्ट में, मतलब 23,800 के ऊपर आपकी लॉन्ग ट्रेड बनती है, और 23,150 के नीचे आपकी शॉर्ट ट्रेड बनती है, 23,150। इसके बीच में आपको यहाँ पे डीके मिलेगा प्रीमियम का, और कुछ नहीं मिलेगा। 23,800 और 23, अगर ये रेंज जो है आपकी कितने पॉइंट की है वो आप देख लो। ये
500 पॉइंट की रेंज है, लगभग 500 से 600 पॉइंट की रेंज, 2.5% पे यहाँ पे आपको डीके मिलेगा प्रीमियम का। कोई प्राइस ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट 5 मिनट पे करते हैं, वो दिन गए। क्योंकि आपको प्राइस, एक तो ऑलरेडी लॉट साइज बहुत महंगा है, आप उसमें नहीं कर पाएंगे, और यहाँ आप कुछ कमा नहीं पाएंगे, तो इस छोटी रेंज में आप बच कर रहिए। ये मेरी तरफ से कॉशनरी साइन है। और 23,800 के ऊपर लॉन्ग रहिए, और इसके बाद में 23 से 150 के नीचे आप शॉर्ट रहिए। लेकिन जो भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनानी, बिना हेज के नहीं बनानी है। यहाँ पे आपको करना है तो आप एक स्ट्रैंगल बना सकते हैं, नीचे आपका 23,150 के नीचे का आपका पोजीशन कट करना पड़ेगा, और ऊपर 23,800 के ऊपर भी पोजीशन कट करना पड़ेगा। तो ये रेंज पे आप एक स्ट्रैंगल का काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लॉन्ग ट्रेड में आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर जो भी आपके स्ट्रेटजी हो, नीचे बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा व्यू जो है एक निफ्टी के लिए है, और सब्सिक्वेंट डेज में या सब्सिक्वेंट वीक में मेरे को 24,700 24,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, अगर ये रिवर्सल यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग 23,800 के ऊपर मिलती है तो।